ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 23 और 24। श्लोक संख्या 23 इस प्रकार है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं अल्प बुद्धि वाले, जो जिनकी बुद्धि कम है, कमजोर बुद्धि वाले अज्ञानी लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें जो देवताओं से प्राप्त होने वाला फल होता है वह सीमित होता है, कम समय के लिए होता है और क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। ये वे नहीं जानते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और देवता लोग जब उनसे प्रसन्न होते हैं तो वे लोग, वह व्यक्ति जो है देवलोक को जाता है। लेकिन मेरा जो भक्त है, जो मुझ कृष्ण की पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा यजन करता है, मेरा वंदन करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अंतवत्तु में अंत, फिर समास है वत प्लस तु, यहाँ संधि है और यहाँ समास है। अंतवत्तु, अंतवत्तु का मतलब होता है नाशवान, अंतवान, अंतवत जिसका नाश होना निश्चित है, यानी नाशवान। फलम, फल, परिणाम, लाभ, तेषाम उनका, तद्भवत्यल्प मेधसाम, तत्भवती प्लस अल्प, यहाँ समास है मेधसाम। तत् वह होता है, वह फल जो होता है वो नाशवान है और वो होता है अल्प, मतलब बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए होता है। मेधसा, अल्प मेधसा मतलब अल्पज्ञ। हाँ, अल्प मेधसा मतलब अल्प ज्ञानी, अल्प बुद्धि वाले, अल्प मेधा वाले व्यक्ति जो है उनका फल जो है वो नाशवान होता है, उनको जो भी फल मिलता है। देवान देव ये यान्ति, देवान प्लस देव, फिर समास है यजा, देवान देव यजो का यहाँ यजा होता है। देवान देवताओं को, देव यजा है, देव यजा मतलब देवताओं की पूजा करने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले जो हैं, देवताओं की पूजा करने वाले यान्ति जाते हैं, देवलोक को जाते हैं। देवान देव यजा, देवान मतलब देवलोक को, देव यजा मतलब देवताओं की पूजा करने वाले, यान्ति मतलब जाते हैं। तो देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक जाते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त, किंतु मद भक्ता मतलब मेरे भक्ति, मुझ कृष्ण की भक्ति जो करता हुआ व्यक्ति, यान्ति मतलब जाते हैं। माम अपि, माम अपि मतलब मुझे ही, अर्थात मेरे मुझ में ही जाते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवत धाम को जाते हैं, मेरे धाम को पहुंच जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावमजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। इसका अर्थ है कि आगे कह रहे हैं भगवान, बुद्धिहीन मनुष्य, जो बुद्धिहीन है, जिसको बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, वो मुझे ठीक से नहीं जानता है और इसके कारण वो सोचता है कि मैं भगवान कृष्ण, मैं कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण निराकार था, मेरा कोई आकार ही नहीं था, मैं निराकार हूँ, मैं निराकार था और अब मैंने स्वरूप धारण किया है और आज ये मैंने मनुष्य शरीर धारण किया। ऐसा बेवकूफ़ लोग सोचते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं। वे अपने अल्पज्ञान के ही कारण, अपने अल्पज्ञान के ही कारण मेरी अविनाशी सत्ता को नहीं जानते हैं। मैं अविनाशी हूँ, मेरा तो नाश ही नहीं होता है, मैं तो अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, निराकार हूँ। तो मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते हैं और साथ ही मेरी सर्वोच्च जो प्रकृति है, मेरा जो सर्वोच्च प्रकार स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, उसको भी नहीं जान पाते हैं। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। अव्यक्तम, अव्यक्त है, अव्यक्त मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अप्रकट है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। व्यक्तिम आपन्नम, व्यक्तिम प्लस आपन्नम, व्यक्तिम प्लस आपन्नम मतलब व्यक्ति मतलब स्वरूप, आपन्नम मतलब प्राप्त हुआ, स्वरूप को प्राप्त हुआ। मन्यन्ते मानते हैं, माम बुद्धया, माम मतलब मुझको, अबुद्धया मतलब
बुद्धिहीन व्यक्ति, आ मतलब नहीं, बुद्धिया मतलब बुद्धिमान, बुद्धिया मतलब बुद्धि रखने वाले व्यक्ति, और आ मतलब नहीं यानी बुद्धिमान, बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन लोग, मूढ़ व्यक्ति मुझे अव्यक्त और व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त मानते हैं और मेरे स्वरूप को अव्यक्त मानते हैं, मैं निराकार हूं, मैं अप्रकट हूं, ऐसा वो मानते हैं। परम, परम मतलब परम, भावम अयानंतो, भावम अयानंता, भावम अयानंतो में संधि है, भावम प्लस अजानंता, भाव मतलब भाव, मेरी सत्ता, परम सत्ता, परम सत्ता को, अजानंता मेरी परम सत्ता को, अजानंता ना जानते हुए, जानंता मतलब जानते हुए, आ लग गया तो उसका विपरीत अर्थ हो गया, ना जानते हुए, मम ममाव्ययम अनुत्तमम, मम प्लस अव्ययम प्लस अनुत्तमम, मम मतलब मेरे, अव्ययम मतलब, अव्यय मतलब होता है अनस्वर, नाश ना होने वाला, अव्यय मतलब अनस्वर, अनस्वर, अनस्वर और अर्थात हमेशा शाश्वत रहने वाला, अनस्वर अर्थात शाश्वत, शाश्वत, अनुत्तम मतलब परम श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, अनुत्तम मतलब परम श्रेष्ठ, ये इसका अर्थ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।